नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, खास करके शिक्षकों से। क्यों शिक्षकों से? इसलिए क्योंकि जो शिक्षक ऑलरेडी हैं वही केवल इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो क्या आप बिहार में प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, अर्थात हेड टीचर? अगर आप हेड टीचर बनना चाहते हैं और अगर जवाब आपका हाँ है, तो वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है, वो काल आ गया है जब आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और आप अभी अगर आपने नहीं भरा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें, भरें अथवा ना भरें, क्या करें, क्योंकि ये जो हेड टीचर का पोस्ट है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये 40,506 पोस्ट है। 40,506 पोस्ट कम नहीं हुआ करते हैं, बहुत हुआ करते हैं। हाँ, इसमें एक शर्तें ज़रूर हैं जो कि बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उस फुलफिल नहीं है इसमें, ये फैक्ट है। क्योंकि इसमें जो हेड टीचर हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनका जो एक्चुअल वेतनमान होना चाहिए दरअसल उसके हिसाब से तो नहीं है। लेकिन चूंकि अब जो भी है बीपीएससी के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, और अगर हम प्रधान शिक्षक बनने के करीब हैं, प्रधान शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये है। और मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि अगर आप हमारे साथ एजुकेशन प्रभा के साथ अगर आप बने रहें, तो निश्चित तौर पर ये जो आपका ख्वाब है, ये जो आपका सपना है, जो आप बहुत दिनों से संजोए हुए हैं, जो कि हम एक प्रधान शिक्षक के रूप में हम कार्य करें, तो आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि 40,506 एक बम्बास्ट बहुत बड़ा पोस्ट है, और बड़े पोस्ट के लिए हम बहुत विभिन्न सारे कैटेगरी हैं, आप तो जानते हैं। तो बहुत सारे विभिन्न कैटेगरी में उसको बांटे गए हैं, और उसके हिसाब से आप कहाँ पर एलिजिबल हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर हम देखते हैं, क्योंकि बनने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी तमन्ना चाहिए, थोड़ी सी दृढ़ इच्छा चाहिए, थोड़ा सा लगन चाहिए, थोड़ा सा जज्बा चाहिए, थोड़ा सा पागलपन चाहिए। तो क्या आप में वो है? और अगर आप में वो है, तो आपको एजुकेशन प्रभा चैनल जो है वो आपका साथ बिल्कुल देगा, और आपको ये पद, इसमें से सारा पद तो नहीं लेकिन एक पद आपके लिए सुनिश्चित करवाएगा। ये आप इसके लिए भरोसा रखें। तो हम सबसे पहले, चूंकि इसमें जब हम प्रधान शिक्षक बनने की राह पर हैं, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं, तो अब तो इस तिथि को विस्तारित भी कर दिया गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं, तो आप कब तक भर सकते हैं? 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं, और भर करके अपना एक पद सुनिश्चित करें। तो इसमें इसकी क्राइटेरिया पर अब हम सबसे पहले आते हैं कि ये तो बनने की तमन्ना भी है, एकदम से लगन भी है, हम मेहनत भी करना चाहते हैं, एकदम से जो भी करना होगा हम सब कुछ करेंगे, लेकिन होगा कैसे? तो इसको बीपीएससी ने 2 क्राइटेरिया इसमें बांट रखा है। 2 क्राइटेरिया बांट रखा है, पेपर 1 और पेपर 2। ये 2 क्राइटेरिया बांट रखा है कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके जो आपका प्रश्न होगा, पेपर 1 में भी आपका 75 मार्क्स का ये भी होगा, और पेपर 2 भी कितना होगा? 75 मार्क्स का होगा। तो 75 मार्क्स का ये होगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो 150 नंबर्स का ये टोटल एग्जाम होगा आपका। तो 150 नंबर्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि पेपर 1 में भी 75 और 75 इसमें भी।
प्रत्येक का अर्थात प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। और हाँ, ये याद रहे, बीपीएससी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। तो प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए आपको कीमत भी जब चुकानी पड़ेगी तो एक गलत प्रश्न दैट मीन्स कि आपका 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। अर्थात सीधा फॉर्मूला समझिए कि अगर आपने 4 क्वेश्चन 2 3 4 अगर आपने 4 प्रश्नों को आपने गलत किया है तो निश्चित तौर पर आपका उसके बदले क्या होगा, 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 100 मतलब जो 150 का 150 आप मार करके चले आए, ऐसा नहीं। हमें सोच समझ कर सब कुछ करना होगा यहाँ पर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा और डेप्थ आपको क्लियर करवाया जाएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार से अगर आपको घुमाव फिराव करके भी अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पर आप उसको करेक्ट करके ही यहाँ पर आए। अब इसमें मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन प्रभा के भी नाम से, एजुकेशन प्रभा के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रायः। अगर नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे तो उसका संपूर्ण रूप से जो भी मतलब इसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसका टोटल हम PDF आपको भी डाल देंगे, आप कहेंगे तो इसमें हम ये देखें सबसे पहले कि 2 प्रकार के जो यहाँ पर सिलेबस होंगे, 2 प्रकार के जो पेपर होंगे। तो पेपर 1 जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा। उसमें सामान्य अध्ययन में मुख्य तौर पर जो बिंदु होंगे वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें सामान्य विज्ञान होगा, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं भी आपको पूछी जाएंगी, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसमें बिहार का क्या योगदान है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे ली जाएगी, फिर भूगोल पूछा जाएगा। भूगोल में आपका भारतीय भूगोल के बारे में और ख़ास करके बिहार के भूगोल के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में, फिर बिहार के राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक गणित जो है, फिर उसके जो मानसिक क्षमता परीक्षण है, इस संबंध में संपूर्ण रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और खास करके अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर, जो सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर में अगर आप डीएलईडी का अगर हम देखेंगे तो डीएलईडी का यहाँ पर सारा कुछ सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि बचपन और बच्चे ऐसा इसमें इससे संपूर्ण रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बचपन क्या है, बच्चे क्या हैं, मतलब इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे ली जाएगी। दार्शनिक और शिक्षाविद के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। तो विभिन्न जैसे कि गांधी जी के बारे में, जैसे गीजू भाई बधेका, फिर इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मॉन्टेसरी, फिर ज्योतिबा फूले, फिर जाकिर हुसैन, इसके अलावा जे कृष्णमूर्ति, फिर जॉन डीवी इत्यादि, ये सब आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम,
चर्या तथा पाठ्यक्रम, फिर मनोविज्ञान से संबंधित, फिर समावेशी शिक्षा से संबंधित, फिर आपका BRC क्या है, CRC क्या है, फिर डाइट क्या है, फिर PTEC क्या है, NCERT, BEPC क्या है, फिर BSEB, BSSB, फिर BSMEB, BBOSE, इसके अलावा शिक्षण अधिगम। तो मुख्य तौर पर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो सेकेंड पेपर में आपको बचपन और बच्चे से संबंधित, गांधी जी बहुत सारे जो शिक्षाविद हुए हैं उनसे संबंधित जो उनके विचार हैं उनसे संबंधित पूछा जाएगा। गांधी जी के बारे में, गिजुभाई बधे के बारे में, उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुले, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी वगैरह। फिर पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, फिर मनोविज्ञान से संबंधित कुछ जो टर्म्स हैं वो आपसे पूछा जाएगा। फिर समावेशी शिक्षा में आपसे पूछा जाएगा। फिर बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं के बारे में, जैसे BRC क्या है, CRC क्या है, डाइट क्या है, PTEC क्या है, NCERT क्या है, BBOC, मतलब इन तमाम चीज़ों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा एकदम से थी, लेकिन अगर जब आपने यहाँ पर ये देखा तो आप थोड़ा सा सहम गए कि ये इतना सारा कुछ पूछा जाएगा, हम कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहें, आप बहुत ही सरलतापूर्वक आप अध्ययन करेंगे और अत्यंत सरलतापूर्वक आपको अध्ययन करवाया जाएगा यहाँ से, तो जिससे कि आपको कहीं से भी पढ़ना छूटे नहीं और कहीं से भी जो प्रश्न आएगा वो एकदम से यहाँ से प्रश्न आएगा। तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि जब यहाँ से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में भी 100% आएगी, ये मेरा दावा है। और साथ ही आप जब क्रैक करने जाएंगे, जब परीक्षा देने जाएंगे, तो आपका जो चेहरा होगा वो आते वक्त आपका एकदम से खिलता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। तो हम ये इस वादे के साथ कि यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे और हम आप तक पहुँचेंगे और आप हम तक पहुँचेंगे, और साथ में दोनों मिल करके हम ये जो पोस्ट है 40,506 पोस्ट है, उसमें से एक पोस्ट आपका अधिकार होगा, ऐसा मान करके हम यहाँ से चलते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।